अली, क्योंकि अब यहाँ पर ईरान किस तरीके से इन हमलों का जवाब देता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब से ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका, और जब जब ये बात सामने आई थी कि जो अमेरिका है वो भी इस मैदान में कूद सकता है, जंग के मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा था कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये भी देखना होगा कि ईरान कैसे जवाब देता है इन हमलों का। जी बिल्कुल, देखिए इसको अब ईरान किस तरीके जवाब देगा वो ये बहुत बड़ा ही देखने वाली चीज होगी, क्योंकि सबसे पहले क्या ईरान जो यूएस बेस है इराक के अंदर, क्या वहां पे सबसे पहले हमला करेगा, क्योंकि यमन, इसमें सिर्फ ईरान ही नहीं, यमन और यमन ने भी कहा था कि अगर हमने कोई ऐसे जहाज या कोई सी के अंदर आते हुए हमने देखे तो हम भी अपने बेड़े से उन पर हमला कर देंगे। वहीं अब ईरान की तरफ से भी अब ये देखना होगा कि क्या इस बड़ा फैसला लिया जाता है, क्या बड़ा सख्त कदम उठाया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो न्यूक्लियर साइट्स है, तीन जो ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स है, इन पर अगर हमला होता है तो बेशक ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से भी ईरानी मीडिया की तरफ से बात सामने आ रही है उसमें दिखाया गया है कि अभी इतना ज्यादा उसको कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि ये किस तरीके से ये बनी होती न्यूक्लियर साइट बहुत ही 100 मीटर अंदर तक, बेसमेंट के अंदर जाके इनकी एक गहराई में होती है साइट, और इस पे B2 जैसे कि ईरानी मीडिया की तरफ से आ रहा है कि B2 जो है हेलीकॉप्टर से वो भी अगर इस पे हमला करें तो इस पे कोई असर नहीं होता। लेकिन अभी देखना होगा, वो तो मीडिया के बाद भी पता चलेगा कि कितने इसके ऊपर इस हमले की वजह से कितना नुकसान हो पाया है, और क्या इस पर ईरान की मीडिया और ईरान सरकार इस पे अपना फैसला सुनाएगी। देखिए अली, जो मैं तमाम रिपोर्ट को देख रहा हूं उसमें यह कि B2 बॉम्बर जो है वो GBU-57 ले जाने में सक्षम है, और यही बार बार कहा जा रहा था, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि वो जमीन के बहुत अंदर है, जो इनका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो जमीन के बहुत अंदर चल रहा है। तो GBU-57 की खासियत यही है, जिसको B2 बॉम्बर ले जा सकता है अपने साथ, कि वो बहुत नीचे तक, कई 100 फीट नीचे तक अगर कोई कार्यक्रम है, अगर कहीं पर हमला करना है तो वो हमला कर सकता है। यही खासियत है, और इसीलिए संभवतः अमेरिका ने B2 बॉम्बर की तैनाती की थी। कितने की तैनाती की थी ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया है, और गुआम पर जब तैनाती की तो उससे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा उस पर भी अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन ये जो तैयारी है, ये तैयारी चल रही थी, और इजराइल इस बात को समझ रहा था कि बगैर GBU-57 के पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है।